नमस्ते भारत। और जैसा कि आपने आज थंबनेल में देख लिया होगा, जो मेरा आज का वीडियो है वो मेंटल हेल्थ को लेकर है। और ऐसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं ओसीडी पेशेंट रही हूँ बहुत लंबे समय तक। और मेरी ओसीडी जो थी वो क्लैंडलीनेस और हाइजीन को लेकर थी, यानी मुझे सफाई करना और दिन भर हाथ पैर धोते रहना और कई बार नहाने वाली आदत थी। हालांकि मैं मोर देन 90% आई हैव रिकवर्ड, नॉट 100%, क्योंकि अभी भी एक आदत मेरे अंदर है कि if I have to go out 4 times a day, so every time I am back home I have to shower। और मैं पूरा सर से नहाती हूँ। और उस वजह से क्या होता है कि बाल भी खराब हो जाते हैं। तो बीच में तो मैंने फिर बॉय कट रख लिया था कि बाल छोटे रहेंगे तो इजीली मैनेज हो जाएंगे, मैं दिन में 10 बार हेयर वॉश कर सकती हूँ। हालांकि अब मैं काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी हूँ। और मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने तो अपनी ओसीडी से खुद रिकवर किया, और धीरे धीरे बहुत टाइम लगा। मैं किसी डॉक्टर के पास कभी नहीं गई, मैंने कोई दवाई नहीं ली। लेकिन मुझे इस बात का कोई बहुत गर्व नहीं है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर किसी को भी, आपको या आपके किसी भी आपकी जान पहचान में किसी को भी अगर ओसीडी है, और ओसीडी जो होती है वो बहुत तरीके की होती है, एक ही पर्सन को कई तरह की ओसीडी हो सकती है या एक कोई पर्टिकुलर हो सकती है। तो अगर किसी को भी ओसीडी है तो आप ये मत सोचिए कि आप बिना दवाई लिए ठीक हो जाइए। अब मुझे रिग्रेट होता है कि अगर काश मैंने समय रहते काउंसलिंग करवाई होती अपनी, तो शायद मैं और पहले ठीक हो जाती। तो मैंने कोई दवाई नहीं ली, मैं बहुत स्टबर्न हूँ। मैंने कोई दवाई नहीं लिया, कभी डॉक्टर के पास नहीं गई। और इसका कोई मैं इसको कोई बहुत अच्छी बात नहीं मान रही हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर किसी को भी, किसी भी आदमी औरत को, किसी को भी हो सकती है ओसीडी। और ओसीडी, एक चीज मैं और बोलना चाह रही हूँ, ओसीडी इज वेरी कॉमन। आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करोगे, ओसीडी बहुत लोगों को होती है, बहुत लोगों को होती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को होती है, सभी को होती है मोर और लेस। और कभी कभी किसी में बहुत ज्यादा एक्सेसिवनेस आ जाती है, जैसे मुझ में क्लैंडलीनेस और हाइजीन को लेकर आई। उसका कोई रीजन नहीं होता, जैसे घर के बाहर नहीं निकलती, मुझे सड़क एकदम साफ चाहिए, मुझे इस तरह की चीजें। अब उन सब चीजों से मैं मोर देन 90% आई हैव नाउ रिकवर्ड। बट मैंने कहा कि मैंने कोई मेडिकेशन नहीं लिया। बट अगर किसी को भी ओसीडी है तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, और आपको लग रहा है कि अब सीवियर लेवल पर है, बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी है बात, तो आप विदाउट एनी लेट, आप हो या आपका कोई अपना हो, प्लीज go and consult a psychiatrist. When I say psychiatrist, please go and consult a psychiatrist only. Don't rush to any general physician. Like if you have heart problem, if you are suffering a heart disease, you won't visit any neurologist. Very same way, if you are having any issue related to mental health, anxiety, stress, depression, OCD, anything, always consult a psychiatrist and psychiatrist only, because they are trained doctors, they are professional, they are trained into this field। तो वो आपको सही गाइड करेंगे, rather than discussing it in your family, amongst relatives, in neighborhood, that won't help you। In fact, that may create a mess, and that can bring a lot of stress to you, that can actually add on your stress level। because many a times क्या होता है कि फिर वो पंचायत का विषय बन जाता है। हमारे यहाँ तो हम लोग की सोसाइटी में पंचायत नंबर 1 पर रहती है। तो अगर आपको या आपके किसी भी अपने को, आपकी जानकारी में किसी भी को भी ओसीडी है, ओसीडी हटाइए, कोई भी किसी भी तरह का कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, प्लीज आप डॉक्टर्स के पास जाइए। डॉक्टर मतलब साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, जो इसी के डॉक्टर हैं। जनरल फिजिशियन के पास मत जाइए, क्योंकि क्या होता है, छोटे शहर और कस्बों में, गांवों में लोगों को पता नहीं होता है। पहली बात तो छोटे शहरों में, बड़े शहर, मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग अपनी ऐसी बीमारी को छुपाते हैं, या परिवार में किसी को हो तो छुपाते हैं। एक तो वो मानना ही नहीं चाहते कि ये कोई बीमारी है, उनको लगता है कि हाँ ये कोई, देखिए कोई बीमारी नहीं है। स्ट्रेस और एंजाइटी सभी के साथ होती है। क्या हम लोग ने क्या किया अपनी सोसाइटी में कि जो भी चीजें बहुत नॉर्मल हैं उनको बड़ा एबनॉर्मल बना दिया। जैसे कि nobody can smile and stay happy 24/7 365 days. It is an abnormal thought. Stress, anxiety, ये सब होगा ही होगा, that is very normal। बीमारी कब है, जब ये एक्सेसिवनेस में पहुंच जाता है, ये बीमारी है। और वो समझ में आ जाता है, जिसको होती है उसको समझ में ना भी आ रहा, उसके आसपास के लोगों को समझ में आता है। तो अगर आपको लगता है कि किसी को, आपके परिवार में कोई चीज है जो बहुत एक्सेस लेवल पे चली गई है, जैसे बहुत गुमसुम रहना, बहुत चुप रहना, बहुत अकेले में रहना, वो एक स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ वाले में भी होती है चीजें।
एक स्ट्रांग मेंटल हेल्थ वाला भी अकेले रहना प्रेफर करता है, तो वो बीमारी नहीं है। लेकिन जो डिप्रेशन में होते हैं उनको देख के समझ में आता है कि ये डिप्रेशन के चलते इतना अकेलेपन में, इतना लोनलीनेस में रह रहे हैं। तो अगर आपको लगता है तो सबसे पहली चीज जो है वो है एक्सेप्टेंस, कि अगर आपको या आपके किसी अपने को है तो सबसे पहली बात है कि आप उसे एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है कि इधर उधर दुनिया भर में डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, पंडालों में जाकर कथा सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं है। आप सीधे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ओसीडी पेशेंट रही हूँ। मेरी ओसीडी, जैसा मैंने बताया, क्लेanलीनेस और हाइजीन को लेकर रही है, जिस वजह से मैं दिन भर मेरा नहाना और ये सब, मतलब इतनी इतनी बार नहाना, उसमें मैंने सिर्फ खुद को परेशान किया, खुद के शरीर को परेशान किया। अब बॉडी भी तो एक टेम्पल है ना, बॉडी इज अ टेम्पल। तो हमें, मुझे लगता है कि अब ये मेरी समझ में आया कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना, जैसे मुझे हमेशा लगता था बहुत साफ रहना, अच्छी बात है साफ रहना, स्वस्थ रहना भी तो जरूरी है। सबसे सबसे पहला सुख ही है निरोगी काया। तो मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, वो भी तो टॉप पे रहना बहुत जरूरी है। खासकर हम जैसे जो 40 प्लस है, मैं सून आई विल कंप्लीट माय 42 एंड आई विल एंटर इन माय 43 इन कमिंग मार्च। आई विल इंटर इनटू माय 43। तो अब मैं 43वें साल में प्रवेश कर जाऊंगी। तो मेरा मतलब ये है कि बॉडी इटसेल्फ इज अ टेम्पल, तो इसकी भी हमको देख रेख अच्छे से करनी चाहिए, जो मैंने नहीं की। मैंने कहा ना, मैंने ओसीडी में अगर समय से दवाई ले लिया होता तो शायद मैं और जल्दी रिकवर कर जाती। और ऐसा नहीं कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मेरी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने एक्सेप्ट भी किया डे 1 से कि हाँ ये एक डिजीज है, और मुझे खुद समझ में आता था। मैं अपने, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक उसके चलते मुझे लगता था कि मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, और डॉक्टर्स को खुद नहीं पता होता, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। मुझे मतलब सांस की थोड़ी प्रॉब्लम हुई और डॉक्टर ने मुझे इनहेलर सजेस्ट कर दिया, जबकि मुझे कोई इनहेलर की जरूरत ही नहीं थी। थोड़ी बहुत सांस फूलने की जो भी प्रॉब्लम थी वो इस वजह से थी, वो वीकनेस थी इंटरनल, कुछ मिनरल्स और विटामिन की कमी थी। ये मैं आपको 6 साल पहले की बात बता रही हूँ। उसकी वजह से मुझे सांस फूलने की बीमारी थी, वो भी कुछ वक्त थी, और डॉक्टर के हिसाब से मैं चलती तो शायद मैं आज इनहेलर एडिक्ट हो गई होती। लेकिन मैंने डॉक्टर की नहीं सुनी, और मैंने 2021 ऑनवर्ड्स मैंने इनहेलर यूज करना बिल्कुल बंद कर दिया। और तब तक भी मुझे तो डॉक्टर ने सुबह शाम बोला था, लेकिन मैं तब भी 2-3 महीने में एक बार यूज करती थी। और 2020 ऑनवर्ड्स तो मुझे लगता है मैंने साल में एक बार, 21 में 2 बार, और 2021 में भी एक या 2 बार किया, और 22 आते आते मैंने इनहेलर यूज करना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि मुझे कोई ऐसी बीमारी कभी थी ही नहीं। अब अगर मैं डॉक्टर के पास गई भी तो डॉक्टर खुद कहता है कि आपको तो इनहेलर की कभी जरूरत ही नहीं थी। तो कई बार क्या होता है, डॉक्टर्स भी अब गलत मिल जाते हैं आपको ना। वैसे मुझे ना इसकी बहुत प्रॉब्लम है, नेजल उसकी बहुत प्रॉब्लम है, मुझे बहुत जल्दी डस्ट हो, कोई किसी चीज की महक हो, उससे बहुत जल्दी, डीओ है, धूप है, अगरबत्ती है, इसकी महक मुझे बहुत परेशान करती है। मुझे तुरंत फिर मेरी नाक बंद होती है, मुझे फिर वो नेजल स्प्रे तुरंत चाहिए, आई नीड इट। लेकिन बस उतना ही। लेकिन उसमें भी मैंने पिछले 1 साल में, जब से मैं मार्शल आर्ट क्लासेस जाने लगी हूँ, वर्कआउट करने लगी हूँ, तब से उसमें भी बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुई है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको या आपके किसी भी अपने को किसी भी तरह की कोई मेंटल डिजीज है, ओसीडी है, और ओसीडी जैसे मैंने कहा, प्लीज यूट्यूब पर जाइए, बहुत सारे अच्छे साइकियाट्रिस्ट के, साइकोलॉजिस्ट के वहां पर वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको देखिए, पढ़िए, सुनिए, सर्च कीजिए, गूगल पर डालकर पढ़िए, आपको पता चलेगा कि ओसीडी बहुत तरीके की होती है। और आपको या आपके किसी भी अपने को अगर ओसीडी है या कोई मेंटल इश्यू है, तो प्लीज हेजिटेट without any hesitation and without any late, first you accept it and then immediately rush to a psychiatrist। अगर बहुत सीरियस इशू है तो डॉक्टर खुद ही बताएगा क्या करना है। अगर कोई बहुत सीरियस नहीं लेवल पर है तो आपको 2-3-4 काउंसलिंग सेशंस होंगे, जैसा मैंने यूट्यूब पर सुना है, और उसी में सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या होती है जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, एक तो दे आर ट्रेन्ड इनटू दिस फील्ड, पहले जैसे मैंने बोला। सेकेंड थिंग है कि यू आर देयर पेशेंट, they are doctors, you are paying them a fee, or they are charging you, and they are doctors, so whatever you are going to share with them, they will keep it a top secret. No doctor, no psychiatrist, no psychologist ever shares his or reveals his patient name online or offline. Maximum thing they do, like in online videos, what they do is they do share case history without revealing the patient's name. They just give examples कि हाँ मेरे पास एक ऐसा पेशेंट आया था और ऐसा था वैसा था। They never reveal who the patient was। तो सबसे बड़ी बात यह है।
क्या होता है ना कि आप मेन प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई मेंटल इशू होता है तो लोग ज्यादातर उसको छुपाना चाहते हैं, छुपाना ही है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। अगर आप मंदिर दरगाह इधर उधर जाओ, वहां भी जाओ, मैं मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब इंसान परेशान होता है तो सब जगह, सारे दरवाजों पर, सारी चौखट पर जाता है। जैसे मेरी ओसीडी जब बहुत ज्यादा हो गई थी, तो हालांकि मैं घर के तो सारे काम बिल्कुल अप टू डेट और टाइम पर मैंने पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी के साथ किया, लेकिन मैं खुद को बहुत सफर कराती थी। अपनी बॉडी मैंने बहुत सफर कराई, बहुत नहाना, उस चक्कर में मैं खुद बहुत, मुझे प्रॉब्लम मुझे खुद भी होती थी। लेकिन मुझे एक थॉट बना रहता था कि ये साफ करना है, या कपड़े ऐसे हैं तो इनको ऐसे ऑर्गेनाइज लगाना है, चप्पल ऐसे ऑर्गेनाइज ही रखनी है, जूते ऐसे ऑर्गेनाइज ही रखने। अगर कभी भी थोड़ी दर्द हो रहा हो तो मुझे नींद नहीं आती थी कि नहीं, मुझे अभी इसको जाके तुरंत का तुरंत ठीक करना है, तुरंत प्रॉपर करना है, बिस्तर ऐसे करना है। ये चीज मुझे बहुत वो करती थी। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप दिखा लीजिए, आप जाइए। तो मंदिर, एस्ट्रोलॉजर, जहां भी आपको जाना है आप वहां भी जाइए, लेकिन जो सबसे पहला काम कीजिए, आप डॉक्टर के पास जाइए। अब मैंने एस्ट्रोलॉजर क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि मुझे खुद भी एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट भी रहा है, और मुझे खुद भी एस्ट्रोलॉजी काफी ठीक ठाक आती भी है। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज्यादा मानते हैं, और वो तो बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। मेरे यहाँ मैं तो कोई पूजा पाठ नहीं करती, मेरे हस्बैंड करते हैं, रेगुलर करते हैं। मुझे तो इन सब में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, करके मैं सबसे पार हो गई। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत लोग जाते होंगे तो मैं उनसे कह दूं, क्योंकि जो चीज मैं खुद कर चुकी हूँ, मैं कैसे कह दूं कि नहीं तुम मत जाओ। अब मैं नहीं करती। पहले तो मैं भी इन सब चीजों में बहुत मानती थी। मैंने कहा ना कि जब आप परेशान होते हो तो आप हर तरह का उपाय करके देखते हो, तो वो सब भी करो, जो आपके बिलीव्स हैं, जो आपकी आस्था, जिसमें श्रद्धा है, वो भी करो। लेकिन जो पहली चीज करो वो ये करो कि डॉक्टर, मतलब साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। खासकर अगर आप छोटे शहर में हैं, गांव में हैं, कस्बे में हैं, देहात में, आजकल ऑनलाइन तो सभी कुछ अवेलेबल है, आपको पता चल जाएगा आपके आसपास किस बड़े शहर में अच्छा साइकियाट्रिस्ट है। वहां जाइए, उनको दिखाइए, और साथ में आप अपना जो भी पूजा पाठ और जो भी आप और चीजें करते रहिए। लेकिन प्लीज साइकियाट्रिस्ट, अच्छे साइकोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट कीजिए विदाउट एनी लेट।